हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने आईडीए का पार्ट 2 देखा था और बहुत सारे पॉइंट्स को हमने उसमें देखा था कि क्या-क्या चीज़ें हैं, किस-किस एज ग्रुप में खासकर मेन और वुमेन्स को कौन-कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कितनी मात्रा में, हमने उसको देख लिया था। आज हम ये आईडीए का पूरा एक जो कंसाइज़ चार्ट है, आईडीए के द्वारा जो दिया गया है सॉरी एसएमआर एनआईएन के द्वारा जो आईडीए का चार्ट दिया गया है, हम इसको देखेंगे। हम इसमें क्या-क्या पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं, स्लाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। हमने इसमें मेन और वुमेन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट देख लिया है, एनर्जी रिक्वायरमेंट देख लिया है और बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी को देख लिया है। हमें इसमें देखना किसको है? प्रेग्नेंट वुमेन्स का देखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रेग्नेंट वुमेन सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कार्बोज, कार्बोज रिक्वायरमेंट, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, आयोडीन जो भी है, इन सभी को पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या-क्या अतिरिक्त मात्रा देनी है, इसको देख लीजिए, नोट करते जाइएगा, अगर आपने नोट पहले से बनाया होगा तो। कार्बोज की जो सीएचओ कार्बोज की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? 175। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए 175 है। कैल्शियम पहले ही बताए थे कि सबके लिए, मेन, वुमेन और आपके प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 1000 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसके लिए कितना है? उसके लिए 1200 है। कार्बोज जो है वो 175 प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लेकिन लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कितना है? 200 200। ठीक है, 6 माह तक के बच्चे को भी 200 देना है और 7 से 12 माह तक के बच्चे को भी 200 देना है। इस स्लाइड में हम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे बच्चे होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे, यानी कि एक 12 से लेकर के 18 साल तक वाले बच्चे, 10 से 18 साल तक वाले बच्चे, उनका क्या क्या डाइट है उसको भी देखेंगे हम। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम को देने की बात कही गई है, 385 मिलीग्राम पर डे मैग्नीशियम प्रेग्नेंट वुमेन को देना है। और लैक्टेटिंग वुमेन को कितना देना है? लैक्टेटिंग को 325 देना है। कल की क्लास में आपने देखा था कि 385 और 325 जो है ये मेन और वुमेन की है, यानी कि जो हम सभी आदमियों को मैग्नीशियम की मात्रा दे रहे हैं वही हम प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे, और जो हम सभी औरतों को दे रहे हैं मैग्नीशियम की मात्रा वही हम लैक्टेटिंग वुमेन को देंगे। वो नॉर्मल बराबर रहेगा, बस प्रेग्नेंट वुमेन का जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। आयरन की बात की जाए तो 19 पुरुषों के लिए, 29 महिलाओं के लिए है, और लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज्यादा है, 40 हो जाएगा, और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कितना है? 23 हो जाएगा। ठीक है। जिंक की बात की जाए तो जिंक जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 14.5 है और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कितना है? 14 ग्राम है, 14 मिलीग्राम। आयोडीन 250 किसके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, और +30 कितना? +30 लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए है। सामान्य अवस्था से क्या है? ज्यादा है, 150 नॉर्मल देना है, और +100 अगर हम कर देंगे तो ये हम क्या करेंगे? वुमेन्स को देंगे। किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को। अगर प्रश्न सिर्फ पूछ ले कि कितना अतिरिक्त आयोडीन देना है तो ये भी ध्यान रखिएगा, +100, 100 अतिरिक्त मात्रा हमें किसको देनी है? प्रेग्नेंट वुमेन को देना है, और 130 हमें किसको देना है? लैक्टेटिंग वुमेन्स को देना है। थाइमीन की बात की जाए तो 2 पॉइंट जो होगा, यानी कि 2 ग्राम, 2 मिलीग्राम हम किसको देंगे? प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे, और 2.1 लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए होगा, दोनों 0 से लेकर के 12 माह तक के बच्चों के लिए। क्लियर है? पॉइंट सारे नोट करते जाइएगा। यही वाला स्लाइड आपका प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए है। थाइमीन तक हमने देख लिया। अब आते राइबोफ्लेविन पे, तो 2.7 क्या है? राइबोफ्लेविन है, और राइबोफ्लेविन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग के लिए 3 और 2.9, थोड़ा सा 0.1 जो होगा वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे +0.3 हो जाएगा लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। लैक्टेटिंग वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन से ज्यादा रहेंगी। ठीक है। नियासिन की बात की जाए तो यहाँ पे +2.5 देना है। किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को +2.5 देना है, और यहाँ पे इनको लैक्टेटिंग वुमेन्स को, धात्रीवस्था की माताओं को, जो स्तनपान कराती है माताएं, उनको +5 एक्स्ट्रा देना है। किससे देना है एक्स्ट्रा? यहाँ पे जो वुमेन्स को, वुमेन्स का जो क्राइटेरिया है ये वाला, इससे अगर मान लीजिए मध्यम श्रम करने वाली है तो हम कितना दे देंगे? 11 + 2.5 यानी कि 13.5 टोटल मात्रा हो जाएगी नियासिन की। अगर 14 है तो 14 में +2.5 16.5 हो जाएगा। 18 है तो 18 में 2.5 यानी कि 20.5 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो +5 दिया हुआ है तो 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 14 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसमें कैलकुलेट करके डाइट में दे सकते हैं।
विटामिन B6 की बात की जाए तो 2.3 है, यहाँ पे 0 प्लस 2.26 है और यहाँ पे प्लस 0.17 है। तो इनको बहुत ज्यादा अगर आप न भी याद करें तो मेन मेन चीजें आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्या मेन है आपका फॉलेट। फॉलेट जो है प्रेगनेंसी के कंडीशन में सबसे ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि गर्भवती महिलाओं को क्या फॉलेट की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, साथ ही साथ फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां जो होती हैं वो एक्स्ट्रा दी जाती है। कैल्शियम भी एक्स्ट्रा दिया जाता है, अतिरिक्त कैल्शियम, ताकि जो भी अगर कमी है उसकी तो पूरी हो सके। तो 500 मिलीग्राम, 500 माइक्रोग्राम एमसीजी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या दिया जाता है, फॉलेट दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए 330 है, 330 है, और सामान्य महिलाओं के लिए कितना है, 220 है, पुरुषों से 80 कम, कल की क्लास में बताए थे। विटामिन B12 की बात की जाए तो 0.25 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। विटामिन सी +15 +50, यानी कि अगर सामान्य महिलाओं को 65 मिलीग्राम जो है विटामिन सी दिया जा रहा है, तो 65 में 15 जोड़ करके यानी कि कुल जो होगा ये क्या हो जाएगा, पुरुषों के बराबर होगा। यानी कि पुरुषों को 80 दिया जा रहा है विटामिन सी, तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी कितना दिया जाएगा, 80 दिया जाएगा। अगर आप ये प्लस नहीं याद कर पा रहे हैं, ये याद है आपको, तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। +50 जो लैक्टेटिंग वुमेन्स है, लैक्टेटिंग मदर्स है, उनको दिया जाता है। विटामिन ए की मात्रा 900 गर्भवती महिलाओं के लिए है, और +50 यानी कि 50 जो है आपका, 950 जो है किसके लिए है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है। विटामिन डी जो है आपका दोनों के लिए ही सेम है, ये लगभग लगभग सभी के लिए सेम है। बस किसके लिए कम है, आपके जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स को भी देख लीजिए। इन्फेंट यानी कि 0 से लेकर के जो आपके 1 साल तक वाले बच्चे हैं, 6 माह तक वाले बच्चे, उनके लिए 400, और 7 से 12 माह तक के बच्चों के लिए भी 400 ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्लाइड किसका है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए। चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। और लेकिन ये वाली मात्राएं नहीं दिखेंगी फिर ना। आई थिंक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज्यादा जूम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताते चलती हूँ, नोट करते चलिएगा। प्रेग्नेंट वुमेन्स का हो गया, ठीक है, ये आपका प्रेग्नेंट वुमेन्स का, ये लैक्टेटिंग वुमेन्स का, ये जो इन्फेंट है आपके 0 से 6 के लिए, ये 7 से 12 के लिए, ये सारे हो गए आपके, ठीक है। इसमें कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, ये सारी मात्राएं दी हुई हैं, तो इसलिए आप इस चार्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आयोडीन की मात्रा की अगर बात की जाए तो आपके जो 12 से 14, 14 से 15 से 17, और सॉरी 10, यहाँ पे कितना दिया है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 10 से 12, 13 से 15 और 16 से 18 के जो बच्चे हैं, उन सभी के लिए कैल्शियम की मात्रा आप जरूर याद रखिएगा। कैल्शियम कितना दिया जा रहा है, साथ ही साथ आयरन कितना दिया जा रहा है, क्योंकि आयरन का पूछा था, ठीक है ना। कैल्शियम की मात्रा कितनी है, तो 10 से 12 साल के बच्चों के लिए, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, 850 है, और उसके बाद 13 से लेकर के 15 साल के लिए 1000 है, और 16 से लेकर के 18 साल के लिए 1050 है। 3 क्राइटेरिया में ये दिया जा रहा है, किसको, जो हमारे 10 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे हैं, 8 साल का जो एज ग्रुप है उसको 850, लड़कों लड़कियों दोनों को 1000 और 1050 यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और अगली परीक्षा में हो सकता हो कि कैल्शियम आपसे पूछ ले। आयरन की बात की जाए तो आयरन देखिए यहाँ पे लड़कों के लिए, ऊपर वाली जो भी लाइन है लड़कों के लिए, बॉयज के लिए, नीचे वाली लाइन गर्ल्स के लिए है। तो लड़कों को 16, 22 और 26 आप ऐसे याद कर सकते हैं, आराम से याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। 16 +6 यहाँ पे दिया जा रहा है और +4 हो जा रहा है, तो 16 और 6 22 हो जा रहा है, अब 22 और 4 करेंगे तो 26, ये लड़कों को दिया जा रहा है, किसको, 10 से 12, 13 से 15 और 16 से लेकर के 18 वर्ष तक के लिए। लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों का क्या है, 28, 30 और 32, इनका +2 हो रहा है, सिर्फ +2, दो दो मात्रा बढ़ती जा रही है, तो 28, 30, 32 गर्ल्स के लिए है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पिछली बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, नेट के पेपर में। क्लियर है इतना। आयोडीन की मात्रा देखिए, आयोडीन की मात्रा सबके लिए सेम है, 10 से लेकर के 18 साल तक के, 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयोडीन की मात्रा सेम है, 150 माइक्रोग्राम हमें उन्हें पर डे देना चाहिए। अब इसके बाद और कौन सा है जिसे आप आराम से याद कर सकते हैं, लगभग लगभग जिनमें जिस डेटा में थोड़ा बहुत अंतर होता है ना, आप उसे आराम से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो विटामिन डी की मात्रा है, ठीक है, विटामिन डी किसके लिए आवश्यक होता है, विटामिन डी हड्डियों के लिए,
दांतों के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन डी देखिए हर जगह सबको, कोई भी एज ग्रुप हो, ठीक है, कोई भी एज ग्रुप हो, यानी कि 1 से लेकर के प्लस 1 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को 600 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन डी देना है। लेकिन 1 साल से जो नीचे के बच्चे उनको क्या करना है, 400 देना है, ठीक है। इन्हीं बच्चों को अगर विटामिन ए की बात की जाए तो 350 देना है। बाकी सबका क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग है। तो जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उतना भी नोट कर लेते हैं, उतना भी याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम के पर्पज से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ इसे एडिशनली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ज्यादा बेनिफिशियल है और उनको इस पूरे जो भी पीडीएफ है उसका फोटोकॉपी जरूर रखना चाहिए अपने पास, ताकि वो जब भी डाइट बैलेंसिंग करें, जो बीएससी वगैरह के बच्चे हैं, अब तो बीए वगैरह में भी है, काफी टाइम से हम लोगों ने खुद डाइट बैलेंसिंग किया था, डाइट चार्ट बनाया था, तो उसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेड समरी ऑफ रिकमेंडेड इनटेक फॉर अदर मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। तो ये कितना है, पिछली क्लास में, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फाइबर की मात्रा है आपकी कितनी है, अगर आप 2000 किलो कैलोरी एक दिन में ले रहे हैं तो उस पे फाइबर की मात्रा कितनी है, 30 ग्राम आपकी फाइबर की मात्रा को रिकमेंड किया गया है। ये आपको लेना चाहिए, तभी आपकी जो कैलोरी है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टेबल होगी, ठीक है। अब जब मिनरल या ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी मात्रा में हमें देना आवश्यक होता है, उनके लिए क्या क्या रिकमेंडेड इंटेक दिया गया है ये देख लीजिए, और इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, ठीक। देखिए फास्फोरस की बात की गई है, तो फास्फोरस जो है वो 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, ये अडल्ट के लिए है बेसिकली, ठीक है। इनकी हो सके तो अडल्ट बच्चे कोई भी ना दे, डायरेक्ट इनकी मात्रा पूछ ले तो आप इसको याद रखिए। फास्फोरस 1000 दिया जा रहा है, फास्फोरस से ज्यादा सोडियम दिया जा रहा है जो कि 2000 मिलीग्राम पर डे। फिर आपका पोटेशियम जो है वो 3500 मिलीग्राम पर डे। अब ये तो मिलीग्राम में दिया, अगर ग्राम में देगा तो 1.0 ग्राम, ठीक, 2.0 ग्राम, 3.5 ग्राम, ऐसे भी आता है आपका क्वेश्चन। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर जो है यहाँ पे आपका 2 मिलीग्राम। अब ये तीनों जो है आपके क्या है, इन तीनों को हमें अधिक मात्रा में देना है, लेकिन बाकी के चारों क्या है, आप देखिए कि मिलीग्राम में है और माइक्रोग्राम में, यानी कि कम मात्रा, बहुत कम मात्रा इनकी आवश्यकता है लेकिन आवश्यक है। कॉपर की कितनी मात्रा है, 2 मिलीग्राम पर डे है। मैग्नीज की कितनी है, 4 मिलीग्राम पर डे है। याद करने का पैटर्न देखिए, जो 3 इंपॉर्टेंट है जिनको ज्यादा देना है, आपका फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि PSP, ठीक है, PH भी कर सकते हैं, या पोटेशियम का अगर आपको साइन लिखना है तो PSK भी कर लीजिए। फास्फोरस, सोडियम और के यानी कि पोटेशियम आपका, ठीक है। फास्फोरस 1000 देना है, सोडियम जो है 2000 देना है और आपका पोटेशियम 3500 देना है। इसके बाद आप इनको पढ़िए, इन दोनों को याद करिए कि कॉपर, सीएम, कॉपर और मैग्नीज। कॉपर को हम क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, सीएम में सी क्या है, चीफ जो है वो कम लेगा, यानी कि कॉपर जो है वो कम होगा 2 mg, और एम मैग्नीज क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका प्लस दुगुना हो जाएगा 4 मिलीग्राम पर डे। फिर आप इन दोनों को देखिए, क्रोमियम और सेलेनियम, दोनों क्या है, भाई भाई, दोनों के नाम में क्या है, मियम सेम मिल रहा है। तो क्रोमियम क्या है हमारा, क्रोमियम हम ज्यादा दे रहे हैं। सी क्या है, एस से पहले आता है, यानी कि सी एस से बड़ा मान लीजिए, तो उसको 50 मिलीग्राम 50 माइक्रोग्राम प्रतिदिन देना है, और सेलेनियम आपको 40 माइक्रोग्राम प्रतिदिन देना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका आइडिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से आपका आइडिया जो है ना वो सारा का सारा मान के चलिए कि अब खत्म हो गया। अब आपको इस आइडिया में कुछ टर्मिनोलॉजीज है, तो जो टर्मिनोलॉजीज है ना उसे हम अलग से किसी दिन सेपरेट क्लास में फिर से पढ़ेंगे कि EAR क्या है, फुल फॉर्म वाले जो टॉपिक्स होते हैं। एक दिन एक क्लास में आपकी पूरी फुल फॉर्म वाली लूंगी, जिसमें बहुत सारे आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, पूरा नाम होता है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, की टर्म्स होते हैं, उनको भी मैं आपको कराऊंगी। फिलहाल के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइडिया को मैंने छोटे छोटे 3 पार्ट्स में कंप्लीट कराया है, और कल नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी आपको करा दिया जाए। तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, तो आपको पता है कि सारी क्लासेस को नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। इसलिए थैंक यू सो मच।